हरि ओम हरि ओम हरि। सोऽयं विभूति विभूषणः सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विद्ये 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 नमः। ओं मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। सोऽयं विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विद्ये नमः। ओं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विद्ये नमः। ओं नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्ता नमः। नमः प्राकृते भद्राय नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे रामचरितमानस पर। रामचरितमानस में आज भगवान देखिए, माता पार्वती माने गौरी सती और भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आज उस कैलाश पर्वत पर विराजमान है माता सती। बड़े प्रेम और आदर के साथ हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ से शंकर जी, हे प्रभु, आज हमारी इच्छा है, हाँ, प्रभु राम की कथा सुनने। आप हमको राम की कथा सुनाइए। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह लिखा है कि आज भगवान नदी के किनारे खड़े हो करके और नाविक से नाव मांग रहे हैं। ये मुझे बहुत बड़ी शंका है महाराज। इस शंका का समाधान विस्तार पूर्वक से किया जाए, क्योंकि वही राम, हाँ, वही राम, हाँ, बावना का रूप धारण करके
और तीनों त्रिलोक में 3 पैग में नाप लिया। और वही राम आज एक छोटी सी नदी पार करने के लिए और नाविक से नौका मांग रहे कि मुझे यह शंका प्रबल है, प्रचंड है महाराज, कि अगर एक पैर इधर से उठा करके उधर रख देते तो ना पार हो जाते। तो महाराज ये मुझे विस्तार पूर्वक से ये एक कथा सुनाई जाए। उस समय बाबा भोलेनाथ माता सती को बता रहे हैं, माता पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, भगवान भोलेनाथ किस तरीके से अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते। देखिए सती, वो उत्तम पुरुष उत्तम कहे जाते हैं, पुरुषों में उत्तम कहे जाते हैं वो महाराज आज पुरुषोत्तम ऐसा क्यों नहीं प्रभु किए। तो भोलेनाथ कहे कि सती क्या बताएं तुमको, हाँ, और एक ही नहीं, इसमें अनेकों कारण हैं। एक तो पहला कारण यह, भगवान नदी के कंठ पर खड़े होकर के हाँ नाविक से नाव मांग रहे हैं। इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न कौन से? मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। भगवान राम नाव मांग रहे हैं, केवट आ नहीं रहा है। मागी नाव एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, न आना, केवट आ नहीं रहा है दूसरा। तीसरा प्रश्न, मागी नाव न केवट आना, और केवट कहता है मैं आपका मरम जानता हूं। ये 3 प्रश्न है महाराज। मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। आज भगवान के मरम को कौन जान सकता है, लेकिन केवट आज कह रहा है कि मैं आपका मरम जानता हूं। यह देखिए कितनी गहरी ये प्रश्न मेरा प्रबल है, प्रचंड है महाराज। इसका विस्तार पूर्वक से हमको समझाइए, हमको इसकी कथा बताइए। अब भगवान भोलेनाथ माता सती को कह रहे हैं, सुनो सती, कथा यह जो है, पहली बात थी ये कि यह कथा जो है बड़े विस्तार की है। वो नौका जो बनी हुई है वह एक गंधर्व को श्राप हो गया, उसका नाम था चंद्रकेतु गंधर्व, जो कि इंद्र के दरबार वो गायन कर रहा था। दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था पेड़ बनने का। वो पेड़ बना, और यह जो है नौका उसी पेड़ की है कि इस पर भगवान जब तक पार नहीं होंगे तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि अगर हम इस नौका से नहीं जाएंगे तो दुर्वासा ऋषि की बात जो है का श्राप जो है वह है उल्लंघन होगा। एक बात। दूसरी बात यह कि नौका पर जाने का कारण क्या है? दूसरा कारण, ये 3 प्रकार के साधन हैं चलने के 3 प्रकार के साधन हैं। पहला साधन जलचर, थलचर, नभचर, 3 प्रकार के साधन हैं। थलचर जो जमीन पर चलते हैं साधन,
बस, गाड़ी, मोटर, हाँ, रथ। तो आज भगवान राम सोच रहे हैं कि मैं सीता को लेकर के अभी अयोध्या से तो रथ से आए, थलचर की सेना, और अब हम इनको जलचर के रास्ते से ले चलेंगे। आगे यमुना जी, गंगा जी बह रही हैं अथाह, तो इनको हम पैदल पार नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम जलचर से ले चलेंगे। तब आते वक्त हम लंका से विजय प्राप्त करके आएंगे जब अयोध्या, तो हम वाल्यान से आएंगे, हाँ, पुष्पक बिना विमान से आएंगे, तो नभचर की हो जाएगी। आज मैं सीता को घुमाऊंगा तो तीनों सवारियां इनको उपलब्ध होनी चाहिए। तो थल चर, जलचर और नभचर, तीनों सवारियां इनके लिए उपलब्ध कराना। इसलिए भगवान आज उस इधर से पैर उधर रख करके नहीं जाना चाहते, और इधर से उधर पैर रखकर जाने में यह है बहुत बड़ी संदेह की बात कि भगवान सोच रहे हैं अपने मन में कि हम इधर से उधर जाएं तो कैसे। हमारे साथ सीता है, लक्ष्मण है, इनको हम कैसे पार करेंगे। तो माता सती ने कहा, हे प्रभु, उसमें कोई बात नहीं थी। अरे सीता पत्नी है, हाँ ठीक है, तो सीता को गोद में उठा करके इधर से उधर रख देते तो न पार हो जाते। भगवान भोलेनाथ ने कहे, हाँ ठीक कहा आपने, इधर से उठा करके उधर रख देते तो पार हो जाते। तो सीता ही अकेली नहीं थी, साथ में उनका भाई लक्ष्मण भी था। कहें ठीक है, लक्ष्मण थे तब भी कोई बात नहीं, अरे लक्ष्मण को हाथ पकड़ करके इधर से उधर कर देते तो भी पार हो जाते। कहा यह अनर्गल हो जाता, क्योंकि सूर्य जो हैं, सूर्य भगवान ऊपर तप रहे हैं, ऊपर सूर्य तप रहे हैं, और इधर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, इधर मेरा भक्त जो है नाविक है। आज अगर मैं सीता को उठा करके इधर से उधर रखता हूं तो इसमें बहुत शर्म की बात है। इसलिए वो लज्जा और शर्म के नाते कि हम एक भक्त के सामने, अपने एक छोटे भाई के सामने हम पत्नी को गोद में उठा करके इधर से उधर रखते, ये कितने शर्म की बात। दूसरी बात, सूर्य तप रहे हैं। सूर्य हैं कौन? भगवान राम के बाबा लगते हैं। उधर सूर्य जो हैं, हाँ, तप रहे हैं। भगवान राम सोच रहे हैं कि उधर सूर्य जो हैं वो देख रहे हैं, इधर लक्ष्मण मेरा छोटा भाई देख रहा है, इधर मेरा भक्त जो है ये भी देख रहा है। हम सीता को गोद में उठा करके इधर से उधर रख देते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं किया। दूसरा, और अब यहाँ बात आई उस पार जाने की, तो भगवान, और ये गंगा जी जो बह रही हैं ये हैं कौन? भगवान के चरण से निकली हुई गंगा जी हैं। तो भगवान के चरण पादुका से निकली हैं, इसलिए ये गंगा जी बेटी हैं। इसलिए भगवान उनके बेटी के ऊपर पैर रखना ये मान सम्मान के खिलाफ है। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि हम पैर रख करके कौन रख
सकता है, इसलिए बेटी के ऊपर पैर रखना यह ठीक नहीं है। यह जो है इसलिए भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। यह सब सोचते विचारते फिर केवट का संवाद अभी और बहुत से कारण हैं। इन कारणों के सहित हम आपको समझाएंगे, आज नहीं तो कल। भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से करके हम आपको कथा प्रसंग में ले चलेंगे, कथा कहेंगे। यह है कि समय जो है पार कर रही है। अब समय के पाबंद में रहते हुए हम अब कथा का विराम कर रहे हैं। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जहाँ से प्रभु आए सहका करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले हर हर महादेव की जय, बोले सब संतों की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए हर हर महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो जहाँ से प्रभु आए तहाँ का करहु बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।